ये जो प्रश्न है इसका उत्तर जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। कारण क्या है कि हम अपने इष्ट को भी बदलते रहते हैं समयानुसार। कभी गणपति की उपासना कर रहे हैं, मालूम चला कि धन लाभ के लिए भगवान शिव का ये जो मंत्र है ये बहुत लाभकारी होगा, तो हम फिर उस मंत्र को जप करना आरंभ कर देते हैं। फिर बाद मालूम चलता है कि ये जो स्तोत्र है ये तो इंद्रदेव ने ही रचा था और ये तो देवी लक्ष्मी का स्तोत्र है। अच्छा, तो फिर हम अब इस स्तोत्र को पढ़ना आरंभ कर देते हैं। बहुत कंफ्यूजन होता है। मन बड़ा अच्छा है, हमें भगवान की स्तुति करनी है, हमें उनकी कृपा प्राप्त करनी है, परंतु माध्यम क्या रहे। फिर बाद में आप थोड़ा सा और जब आप अध्यात्म में उतरते हैं तो पता लगता है कि कोई सा भी मंत्र आप ऐसे ही उठा करके नहीं कर लीजिए जब तक आपको दीक्षा नहीं मिल जाती है, तो और अधिक कंफ्यूजन आ जाता है। तो ऐसे में इस प्रश्न का उठना बहुत सामान्य सी बात है, साधारण सी बात है, स्वाभाविक भी है, और तभी उत्तर भी उतना ही स्वाभाविक है जानना। परंतु यदि मैं आपको ये कहूं कि ये जो प्रश्न है ये प्रश्न ही अपने आप के अंदर गलत है, तब जी हां, मैं जो बात कर रहा हूं, अब मैं सीधा विषय पर ही बात कर रहा हूं, वो ये है कि स्तोत्र करें या फिर मंत्र करें, ये थोड़े बाद का डिस्कशन है, बाद का विषय है। इसके पहले हमें ये समझना आवश्यक है कि अध्यात्म में हम जो आ रहे हैं या फिर हम हैं, इसका हमारा उद्देश्य क्या है। यदि हम कुछ सिद्धियों की प्राप्ति करना चाहते हैं, यदि हम धन लाभ, हमारी कठिनाइयों से मुक्ति, परेशानियां जितनी आ रही है ये सब हम चाहते हैं, तो वो एक अलग बात हो गई है। अध्यात्म की जब हम बात करते हैं तो यहां पर भाव सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है, और वो आपका स्वास्थ्य के लिए ही आप मंत्र का जाप कर रहे हो, धन लाभ के लिए, शत्रुओं से बचने के लिए, सुरक्षा के लिए आप मंत्र का जप कर रहे हैं, स्तोत्र का पाठ कर रहे हो, जब तक आपका जो मन है उसमें आपके इष्ट के लिए धारणा प्रबल नहीं है, धारणा अर्थात आप अपने इष्ट को किस स्वरूप में देखते हैं, उनके किस रूप की आप स्तुति करना चाहते हैं, उनका कौन सा स्वरूप आपको सुंदर लगता है। हर एक देवता, हर एक भगवान का जो स्वरूप है उनमें भी कई भेद है। एक लड्डू गोपाल है और एक गोविंद है, एक मधुसूदन है और एक कृष्ण है, एक लक्ष्मी है और एक अष्टलक्ष्मी है। अष्टलक्ष्मी के अंदर भी अलग अलग स्वरूप है जिनके अलग अलग मंत्र हो जाते हैं। एक गणपति है और गणपति के एक 32 स्वरूप हो जाते हैं। भैरव में भी अनेकों स्वरूप हो जाते हैं। बटुक भैरव जो हैं ये कहा जाता है कि अतिशीघ्र ये आपकी बात सुन लेते हैं, आपको ये कृतार्थ कर देते हैं। वहीं पर ही काल भैरव जो है वो सभी प्रकार से धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी प्रकार की आपको ये कामनाओं की पूर्ति कर लेते हैं और ये आपको पार भी लगा देते हैं। भगवान शिव के भी अनेकों मंत्र आ जाते हैं। बात यहां पर आती है कि आपका मन यदि विचलित है तो फिर स्वरूप पर भी आपकी धारणा एक समान नहीं रहेगी, प्रबल नहीं रहेगी। अब बदलते रहेंगे अपने मंत्र, अपने स्तोत्र और इष्ट की आपके भीतर जो छवि गढ़नी चाहिए उसको भी। तो सर्वप्रथम आपका काम यह होना चाहिए कि आप पुराण पढ़ें, जो महात्मा है उनको पढ़ें, जाने कि देवता, इष्ट, भगवान का जो भी स्वरूप है, देवी जो है उनके किस स्वरूप के साथ में आपको पढ़ करके उनका स्वरूप को जान करके मन प्रसन्न हो रहा है। जिस भी स्वरूप के साथ में आपका मन प्रसन्न हो जाता है वहां पर फिर शंका नहीं करे, कोई डाउट नहीं करे कि बटुक भैरव जो हैं ये कहीं पर हमने सुन लिया कि ये तो बहुत जल्दी अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, हमारा मन अब आ गया बटुक भैरव पर। फिर वहीं पर ही किसी संत के सत्संग में हमने ये सुन लिया कि ये तो बालक की भांति है, अतिशीघ्र मान जाते हैं परंतु उतना ही जल्दी ये रुष्ट भी हो जाते हैं। हमारा मन विचलित हो गया, अरे अरे अरे, यदि मेरी साधना में, मेरी उपासना में कुछ त्रुटि रह गई फिर तो ये
बुरा ही मान जाएंगे, फिर तो मेरा अहित हो जाएगा। इस प्रकार के विचार आप मन में नहीं लेकर के आए। कोई भी देवता अपने भक्त का अहित नहीं कर सकता है, नहीं करता है। बात आती है आपका मन कितना प्रबल है, उसको ये टटोलते जरूर है, ये अवश्य होता है। तो आपको कुछ कुछ रुकावटें आ जाती हैं। ये पता होते हुए जब आप अपने इष्ट पर प्रबल विश्वास रखते हैं, तभी हम आगे की बातें कर सकते हैं। तो यहां पर पहली बात आ गई है कि आपका भाव, आपकी भावना, धारणा, मन किस प्रकार का प्रबल है उस स्वरूप के लिए। तो यहां पर मंत्र और स्तोत्र से अधिक महत्वपूर्ण है धारणा। अब बात करते हैं हम स्तोत्र या मंत्र की। तो तंत्र के कुछ ग्रंथ हैं जिसमें यह कहा गया है कि आप जो भी ऑफरिंग्स देते हैं भगवान को, उसमें से 1 करोड़ जितनी ऑफरिंग्स जो हैं उतना लाभ मिलता है स्तोत्र के पाठ से, एक पाठ से। वहीं पर ही कहा गया है कि आप 1 करोड़ स्तोत्र का पाठ कर लेते हैं, उतना ही लाभ एक बार के मंत्र जप से आपको लाभ मिल जाता है। और फिर 1 करोड़ मंत्र आप कर लेते हैं, उतना ही लाभ आपको ध्यान से मिल जाता है। आप 1 करोड़ बार जो ध्यान करते हैं, उतना जो लाभ होता है, उतना ही आपको एक बार यदि आप भगवान में स्वयं को समर्पित कर देते हैं, उससे प्राप्त होता है। तो यहां पर तो स्तोत्र और मंत्र दोनों ही पीछे छूट जाते हैं। ध्यान अधिक प्रभावशाली हो जाता है और ध्यान से भी अधिक प्रभावशाली समर्पण हो जाता है। परंतु बात पुनः यही आती है कि ये सभी स्टेजेस हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम सीधा ही समर्पण की बात कर लें। समर्पण एक उच्च स्तर की बात हो गई है जो अनायास ही होता है। आप सीढ़ी के सबसे ऊपर का जो पायदान है वहां पर आप तभी पहुंच सकते हैं जब आपने पहले के जो स्टेजेस है उसको पार किया हो। सीधा कॉलेज पर हम नहीं पहुंच सकते हैं जब तक हमने स्कूल में वो सारी बातें कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी नहीं सीखी हो। तो स्तोत्र और मंत्र दोनों ऐसे ही हैं। अब यहां पर मंत्र क्या है इसे समझते हैं। मननात् त्रायते इति मंत्रः, स्तूयते अनेन इति स्तोत्रम। तो यानी कि जो मन को पार लगा देता है, त्राय पार लगा देता है, वो मंत्र है। और स्तूयते अनेन अर्थात स्तुति जिससे करी जाती है, जिस माध्यम से, वो स्तोत्र है। तो इन दोनों का यहां पर डेफिनेशन हमें समझ में आ गया। अब मन को पार लगाने वाला जो मंत्र है, वो कार्य जो कर रहा है, वही कार्य तो स्तुति के माध्यम से भी होता है। तो यहां पर हम समझना चाहिए कि स्तुति या फिर स्तोत्र में होता क्या है। स्तोत्रों में हम अपने इष्ट, उनका गुणगान करते हैं, प्रेज करते हैं, लॉर्ड करते हैं इंग्लिश में। उनके स्वरूप का हम वर्णन करते हैं। उनका कोई युद्ध उन्होंने लड़ा हो, कुछ अपने भक्तों का उन्होंने बेड़ा पार किया हो, उनका एक एक रूप का जो वर्णन है वो हम स्तुति के माध्यम से करते हैं। उनका शिख, उनका बाल, उनकी आंखें, उनका मुख, उनका ललाट, उनके भुजाएं, उनका वक्ष, उनकी कमर, पांव, ये सब किस प्रकार के हैं, किन किन आयुधों को वो धारण करते हैं। कोई त्रिशूल को धारण करता है, कोई चक्र को धारण करता है। इस प्रकार से हम उनकी स्तुति करते हैं। परंतु जो स्तुति है वो स्तुति ही आपको अपने इष्ट के समीप लेकर के पहुंच जाती है, जहां पर आप इष्ट के साथ में एक हो जाते हैं। तो स्तोत्र यहां पर बहुत ही सुंदर रूप से कार्य करते हैं। मंत्र में हम एक बीजाक्षर को लेकर के, एक पल्लव को लेकर के, एक प्रणय को लेकर के हम जो नाम है उसको भी जोड़ते हैं, क्योंकि मंत्र जो होता है उसमें बीज, पल्लव और नाम बहुत आवश्यक हो जाते हैं। यानी पल्लव अर्थात फट, स्वाहा, नमः,
ये सब, और आगे का जो ओम लगाया है या फिर बीज मंत्र है, रीम हो गया है, क्लीम हो गया है, ये एक मंत्र बनता है। इसमें नाम आना बहुत आवश्यक हो जाता है। इससे आप अपने भीतर की ऊर्जाओं को इस प्रकार से बनाते हैं कि आपका जो शरीर है वो कृपा जो आप पर आनी है, वो जो एक डिवाइन इल्यूमिनेशन जो है, वो जो प्रकाश है, उसे आप ग्रहण कर पाए। अब इन दोनों को यदि हम देखते हैं, स्तोत्र को और मंत्र को, दोनों ही अपने अपने जगह पर बहुत महत्वपूर्ण है। यदि मैं इसका क्रम आपको बताऊं तो ये उस प्रकार से चलता है कि आपने स्तोत्र को पढ़ करके, स्तोत्र को याद करके, अब यहां पर भी एक बात आती है, कहा जाता है कि 1000 नामों तक, जहां पर जैसे ललिता सहस्त्रनाम आता है, विष्णु सहस्त्रनाम आता है, सिद्ध कुंज का स्तोत्र है, आदित्य हृदय स्तोत्र है, ऐसे जो भी 1000 तक आते हैं वो आपको कंठस्थ होने चाहिए, तभी उसका लाभ आपको, वो जो लाभ बताया गया है वो उस प्रकार से 100% आपको प्राप्त होता है। हम क्या करते हैं, हम स्तोत्र को किताब से पढ़ते हैं, किताब से पढ़िए, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, परंतु यदि आप उसे याद कर सकें, आपको याद हो, तब क्या होगा, तो वही बात होगी जो मंत्र के साथ में होती है कि आप मंत्र जब कर रहे हैं तब आप ध्यान लगा कर बैठे हैं, आप धारणा अपने मन में आप बना रहे हैं, आप मंत्र को ही विचार रहे हैं, और जो आपके इष्ट हैं उनकी छवि आपके भीतर गढ़ रही है। वही स्तोत्र के साथ में भी होता है। अब यहां पर दो बातें बहुत आवश्यक है। पहला, मंत्र हो या फिर स्तोत्र हो, आपको धारणा बनानी बहुत आवश्यक है। और दूसरा, धारणा बनाने के लिए जो पहले आवश्यक है वो है कि आप उस मंत्र या फिर स्तोत्र के जो शब्द हैं उनका अर्थ समझें। और इसी कारण मैं जो क्रम की बात कर रहा हूं वो यही है कि सर्वप्रथम आप पुराणों में जो कथाएं आती हैं आपके अपने इष्ट की, उनको पढ़ें। पुराण नहीं है, और भी कोई अन्य कथाएं हैं, तंत्र के अंदर भी कथाएं आती हैं, उनको आप पढ़ें। आप संतों की वाणी को सुने, सत्संग आजकल यूट्यूब वगैरह पर भी अवेलेबल है, आप वहां से एक मन के भीतर एक प्रबल धारणा अपने इष्ट के लिए बनाएं। महात्मा उनका क्या है, महत्ता क्या है, वो आप पहले समझें पुराणों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से। उसके बाद में आप स्तोत्र को पढ़ें, स्तोत्र को इस प्रकार से पढ़ें और इतना पढ़ें कि आपको कंठस्थ हो जाए। कितने ही ऐसे अद्भुत शक्ति हैं जिनको ललिता सहस्त्र नाम, यानी 1000 जो नाम है, सहस्त्र, ये याद है। विष्णु सहस्त्र नाम उनको याद है। आदित्य हृदय स्तोत्र तो बहुत छोटा है, सिद्ध कुंज का स्तोत्र बहुत छोटा है, ये तो याद हो ही जाते हैं, परंतु विष्णु सहस्त्रनाम, ललिता सहस्त्रनाम, ये शिव सहस्त्रनाम, ये याद है उन्हें। उससे फिर आपको लय भी आता है, वो जो जिस छंद में ये स्तोत्र गाया जाना चाहिए, आप उसी प्रकार से उसको जब पढ़ते हैं तो वो एक रिदम बनाता है। फिर इसका कार्य भी मंत्र का जो एक रिदम होता है उसकी भांति हो जाता है। कुछ स्तोत्र ऐसे हैं जिनके बारे में ग्रंथों में कहा गया है कि ये केवल स्मृति ही नहीं है, ये मंत्र है। जैसे ललिता त्रिशती, ये 300 जो नाम है, इसमें से एक एक जो नाम है वो अपने आप के अंदर मंत्र है। तो ये स्तोत्र का पाठ करके, पहले पुराणों के माध्यम से, फिर बाद में स्तोत्र के माध्यम से, फिर आप मंत्र पर आए और मंत्र के साथ में फिर पुनः धारणा को अपने भीतर आप समाहित करें। इसमें से कोई एक किसी दूसरे से अधिक शक्तिशाली, प्रभावशाली, अधिक ऊपर के स्तर पर हो, ऐसा नहीं है। ये अलग अलग स्टेजेस हैं, हर एक स्टेज इंपॉर्टेंट होती है। आप अपने युवावस्था तक पहुंचे हैं, उसके लिए आपका बचपन बहुत आवश्यक था। बचपन को हम युवावस्था से और युवावस्था को हम वृद्धावस्था से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो ये इतनी सी बात जब आप ध्यान में रखेंगे, तब मेरे कहे अनुसार ये बात आ जाती है, यानी कि मैं ऐसा सजेस्ट कर रहा हूं, स्तोत्र से आप आरंभ करिए और साथ में कथाओं को भी आप पढ़ते रहिए।
स्तोत्र का अर्थ आप जानिए। इस चैनल पर कितने सारे स्तोत्रों का हमने अर्थ के साथ में, शब्दार्थ और भावार्थ के साथ में वीडियोस बनाए हैं। मेरे कहने का अर्थ यह नहीं है कि आप मेरे चैनल के वीडियोस को देखिए, आपको सहूलियत होगी, सहज होगा कि आप यहीं पर रिसर्च कर ले, नहीं तो फिर आपको जिस किसी का भी आपको भावार्थ सुंदर लगता हो, अच्छा लगता हो, समझ में आता हो, आप वहां पर जाकर के सुनिए। परंतु स्तोत्र का अर्थ पहले जानिए, फिर सहज ही भगवान की प्रेरणा से आप ये अनुभव करेंगे कि वही आपको मंत्र तक भी लेकर के जाएंगे। और मंत्र यदि आपने कर लिया है, जैसे आपने ये संकल्प लिया कि 21 दिनों तक या फिर 51 दिनों तक मैं इस मंत्र का मैं इतना इतना जाप करूंगा, तो ठीक है। एक बार वो हो गया है तो पुनः आप स्तोत्र पर आइए, तब अब आपको स्तोत्र का एक अलग ही रूप दिखेगा। इस प्रकार से हम ये चीजों को चलाए रखें। एक रेजोनेंस सा क्रिएट होना चाहिए, जो एक इंडक्शन सा होता है कि आपने एक क्रिएट किया है, एक भाव, ऐसी ऊर्जा क्रिएट करी है, उसका इन सभी को आप जोड़ते हो, जो आप चलेंगे ना, तब आप स्वयं को इष्ट के साथ में एक सामंजस्य स्वयं का बैठता हुआ आप देखेंगे। तो जो बात करी गई थी उस तंत्र में, जिसका मैंने कहा कि 1 करोड़ मंत्र और 1 स्तोत्र और 1 करोड़ स्तोत्र और फिर ध्यान और फिर 1 करोड़ ध्यान, फिर आपका समर्पण, इस प्रकार से जब बातें चलती है ना, आप स्वयं से ही अनुभव कर पाएंगे। आशा करता हूं कि आपको ये जो डिस्कशन था ये आपको लाभप्रद लगा होगा। कुछ बातें आपने इसमें से स्वयं के लिए समझी होंगी। यदि ऐसा है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक आप अवश्य करिए, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है, वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके श्री सहयोग प्रदान करें, बहुत प्रेरणा मिलती है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आप सभी से जाने की अनुमति लेता हूं। धन्यवाद।